चार्जिंग जैक है फ्रेंड, वो उखड़ गया है और उखड़ के अंदर चला गया है कि बाहर निकल गया है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप ऐसे ट्राई करोगे तो ये आराम से मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मुझे कहीं लग रहा है कि होल है इसका शायद, और मैं देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से ये प्रिंट उखड़ गए हैं। एंड ट्रैक इसका ये है, और यहाँ से होते हुए ये देखिए 102 ohms की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। लाइट चलेगी 1-2 घंटे के लिए, तो जो आपकी बैटरी चार्ज हुई है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज को वापस चार्जर में रिटर्न कर रहा है। जो हमारा डायोड होता है ना, डायोड के हमें प्लस वाले साइड पे यानी M7 वाले साइड में ही आपको वायर जोड़नी है। हमने माइनस को यहाँ पे सप्लाई दी, तो ये हमारी लाइट जल रही है अच्छे तरीके से और ये चार्ज होने स्टार्ट हो गई है। इसी पॉइंट है हमारे ऑन ऑफ के, ठीक है। ये देखिए इसको हम टच करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, इस तरीके, ठीक है फ्रेंड। ये यहाँ पे मैंने टच करा और ये हमारा स्पीकर ऑन हो गया है। भी जैक लगाओ या इस तरीके से दो वायर को जोड़ो, तो आपको इस वाली सप्लाई को, ये जो यहाँ पे आती है, इसको माइनस के साथ जोड़ना है आप। तो इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड ये अच्छे से हमारा बीच में से भी चिपक जाएगा। फिर अपना सोल्डर आयरन को रखना है और इसके पॉइंट के साथ ऐसे चिपका देना है। आती फ्रेंड, जब हमारे ट्रैक बीच में से अलग हो जाते हैं तो उस ट्रैक को जोड़ने के लिए, लाइन को जोड़ने के लिए हम इस पतली सी वायर का यूज करते हैं। लाइट जल रही है तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मेरे पास ये WS 887 नंबर का ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। और इस स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड चार्जिंग जैक की। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो इसका चार्जिंग जैक है फ्रेंड वो उखड़ गया है और उखड़ के अंदर चला गया है कि बाहर निकल गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन कुल मिला के इसके अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम है और चार्ज ना होने के कारण फ्रेंड ये ऑन भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम, अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई स्पीकर है या फिर किसी और कंपनी का स्पीकर है, तो आप अपनी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को इस वीडियो को देख के रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि मैं इसके अंदर ना आपको बताऊंगा कि जैसे प्रिंट वगैरह उखड़ जाते हैं तो काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अब इसके कनेक्शन कैसे निकालें। अगर आपको अलग से कनेक्टर वगैरह, जैसे कुछ लोगों को चार्जिंग जैक लगाने में प्रॉब्लम होती है, वो घर पे जुगाड़ करना चाहते हैं, तो 10 रुपए का जो कनेक्टर आता है उसको लगा के कैसे दो तार निकाल के चार्ज करना है। तो इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं कि कहाँ पे हमें वायर लगानी है, तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और विद प्रैक्टिकली चेक करके अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को अब कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्पीकर है फ्रेंड, ये है हमारा WS और ये सिल्वर कलर का है। तो अब देखिए फ्रेंड, जो इस टाइप के स्पीकर मार्केट के अंदर आ रहे हैं उसको आप ध्यान से देखोगे, दाएं बाएं ऊपर, तो आपको एक तो जल्दी से पेच नहीं दिखाई देंगे कि उसके अंदर पेच कहाँ है। तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है फ्रेंड, जो नए होते हैं इस लाइन में और उनको इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता कि कैसे खोलना है, कैसे पैक करना है। तो फ्रेंड आप ध्यान से देखोगे अपने स्पीकर को, तो इसके नीचे ये फोम सा लगा हुआ है और इस फोम के नीचे ही इसके पेज छुपे होते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है फ्रेंड कि आप इस फोम को सिंपली उतार दो ऐसे पकड़ के। और नहीं तो अगर आपको फोम नहीं उतारना, क्योंकि फोम उतारने के बाद नहीं ऐसे कट कट के निकल जाएगा टुकड़ा, पूरा फोम नहीं निकलेगा आपकी, दोबारा से उसको चिपका लो। तो एक और तरीका है कि आप अपने पेचकस को लेके, जैसे मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको पेज को ट्रेस करना है। तो इस तरीके से आपको ट्रेस करना है फ्रेंड। अब देखिए कैसे ट्रेस करेंगे, हमें पेचकस को लेना है और इस तरीके से ना ऐसे दबा दबा के इसको देखना है। जहां पे इसका पेचकस का होल होगा, ये पेचकस सिंपली अपना बड़े आराम से नीचे चला जाएगा अंदर की तरफ। तो ऐसे थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप ऐसे ट्राई करोगे तो ये आराम से मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मुझे कहीं लग रहा है कि होल है इसका शायद, क्योंकि यहाँ पे पेचकस जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, मुझे मिल गया, यहीं पे ही है। तो सिंपली अब इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस तरीके से ना आपको भी सारे ट्रेस करने हैं पेचकस से और ये बड़े आराम से निकल जाएगा। अब इसी तरीके से हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे ढूंढ लेंगे। तो फ्रेंड आपको भी इसी तरीके से ढूंढना है। तो मैं इस तरीके से सारे पेज को ढूंढ लेता हूँ और पेज को खोल लेता हूँ। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे भी मिल गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे पेज को खोल लिया है।
तो सिंपली ये आराम से निकल गया, हमें फोम को हटाना भी नहीं पड़ा। इस तरीके से आप भी पेचकस से ट्राई कर लोगे और ये आपको पेच मिल जाएंगे। और इसके अंदर 3 ही पेच लगे हुए हैं फ्रेंड, किसी किसी में 4 लगे होते हैं। तो ये सिंपली हमारा खुल गया है। इसको हम साइड में रखते हैं। ये इसके जो साइड में बटन लगे हुए हैं उसका है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं फ्रेंड। और ये इसका मेन मदरबोर्ड है और ये देखिए बटन के ऊपर का है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। आपको हर एक छोटी छोटी चीज को साइड में रख देना है, क्योंकि ये गुम हो जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं जल्दी से। अब हम सिंपली इसको बोर्ड को निकाल लेंगे, बिल्कुल आपको आराम से निकालना है, ठीक है, कोई वायर वगैरह ना टूट जाए। तो इस तरीके से हम इसको हटाएंगे। और हटाने के बाद देखिए फ्रेंड, जैसे हम इसको हटाते हैं तो ये हमें सामने ही चार्जिंग जैक दिख गया है। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। और एक बार मैं इसको उठा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चार्जिंग जैक है। और इस चार्जिंग जैक को आप ध्यान से देखोगे तो इसके प्रिंट वगैरह सारे उखड़ गए हैं, ठीक है। अब हम बोर्ड के अंदर देखेंगे कि बोर्ड की क्या कंडीशन है, वहां पे पॉइंट है कि नहीं है। और नॉर्मली ये प्रॉब्लम काफी सारे यूजर के साथ आती है कि इसके जो प्रिंट हैं ये उखड़ जाते हैं। एक बार मैं देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से ये प्रिंट उखड़ गए हैं। अब चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं अपने बोर्ड को। तो बोर्ड को हम इस तरीके से देखेंगे, कहाँ पे लगा हुआ था हमारा चार्जिंग जैक, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बार मैं थोड़ा सा जूम को कम कर लूँ, आप देख पाओ अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये जो हमारे प्रिंट हैं ये हमारा यहाँ से उखड़ गया है, जो हमारा 5 नंबर का पॉइंट था, और ये हमारा 1 नंबर का पॉइंट था, ये यहाँ से उखड़ गया है, ठीक है। हमें इसके अंदर 2 ही पॉइंट से मतलब होता है, बाकी के जो 3 पॉइंट होते हैं वो हमारे फ्री होते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, ये है कि आप 5 नंबर के साथ 4 नंबर पिन जोड़ सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी 1 नंबर पिन है ये अलग होनी चाहिए। एक के साथ 2 भी जुड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल के अंदर आपको ऐसी गलती नहीं करनी, 5 पिन हमारी अलग अलग होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर 2 ही पिन का काम होता है। तो हम 1 नंबर की पिन को इस तरीके से चेक करेंगे फ्रेंड। देखिए 1 नंबर पिन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है। काफी लोग गलती करते हैं कि हम कहाँ से जोड़ें वायर को। तो ये देखिए फ्रेंड, 1 नंबर की ये जो पिन है हमारी, ये यहाँ से इसका प्रिंट जा रहा है, ये लाइन ट्रैक इसका ये है। और यहाँ से होते हुए ये देखिए 102 ohms की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये किस लिए लगी है फ्रेंड, जब हम अपने स्पीकर को चार्ज करते हैं तो एक जो रेड रंग की एलईडी जलती है, तो उसके लिए ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर ये सप्लाई इसको बिना रेजिस्टेंस के दे दी जाए तो ये एलईडी हमारी खराब हो जाएगी। तो ये जल्दी से खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस यूज किया है। और इसी पॉइंट से ये सप्लाई जाती है हमारे डायोड के अंदर। अब डायोड के अंदर फ्रेंड क्या होता है कि प्लस माइनस होते हैं, कोई भी डायोड होगा तो उसके अंदर प्लस माइनस होते हैं। तो एक बार मैं दिखा दूं, कुछ लोगों को डायोड के बारे में इतना नहीं पता होता। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर क्या है कि ये देखिए जो लाइन हमारी यहाँ से गई, ठीक है, ये सप्लाई हमारी यहाँ से गई और यहाँ पे आ गई। अब डायोड के अंदर आप ध्यान से देखोगे, एक बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इस डायोड को आप ध्यान से देखो फ्रेंड, तो इसके अंदर ना आगे की तरफ देखो 3-4 लाइनिंग से ऐसे आई हुई है, ठीक है। और पीछे की तरफ आप देखोगे M7 लिखा हुआ है, बाकी सारा पार्ट्स इसका ब्लैक है। तो ये जो आगे की तरफ लाइनिंग से आई हुई है ये हमारे डायोड का माइनस पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पीछे का सारा हिस्सा है जहाँ पे M7 लिखा है ये हमारा प्लस है। हो सकता है कि आपके जो ब्लूटूथ के अंदर डायोड लगा हो वो दूसरा लगा हो, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से ये पता लगाना है। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, अगर आपका प्रिंट ये उखड़ जाए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके कई तरीके हैं फ्रेंड रिपेयर करने के। खैर मैं आपको बताते रहता हूँ। अगर आपको चार्जिंग जैक लगाना है, अब इसके अंदर तो चार्जिंग जैक लग जाएगा फ्रेंड, कब नहीं लगाना पहले वो मैं बता दूं। जब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट और यहाँ के पॉइंट उखड़ जाए तो आपको यहाँ पे चार्जिंग जैक नहीं लगाना। अभी इसका ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, मान लो पकड़ जाएगा यहाँ से रांगा हमारा, और ये भी बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे सेम कनेक्टर लगा देंगे और ये काम कर जाएगा। अगर इसके सारे प्रिंट उखड़ गए, ये पीछे वाला भी उखड़ गया, बीच वाला उखड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये साथ वाले हमारे होने जरूरी हैं, ठीक है। अगर इसके 2 पॉइंट बचते हैं तो फिर आपको ऐसा चार्जिंग जैक नहीं लगाना। अगर आप लगा भी लोगे तो वो फिर से उखड़ जाएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं फेविक्विक लगा लेंगे, तो भाई फेविक्विक से बात नहीं बनने वाली, वो आपका खराब हो ही जाएगा। 2-3 दिन आप यूज कर लोगे फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे में अगर किसी को जैक नहीं लगाना तो वो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या तो आप यहाँ से ब्लेड से स्क्रैच करके यहाँ से इसके ऊपर जो एक ग्रीन ग्रीन है इसको रगड़ लोगे तो ऐसे
कॉपर कलर की पट्टी आ जाएगी और उसके ऊपर सोल्ड कर सकते हो। या फिर ये आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 102 ओम्स का, यहाँ पे आप एक वायर को जोड़ोगे प्लस वाली, तो ये हमारा प्लस पॉइंट का है। तो प्लस पॉइंट में आपने लाल वाली जो रेड वायर होती है वो जोड़नी है। अब ब्लैक वाली के लिए मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रिंट बिल्कुल ही उखड़ गया आपका, वैसे तो यहाँ पे है, अगर ये प्रिंट बिल्कुल ही उखड़ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो अपना कार्ड रीडर है इसकी इस लेग पे आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे भी माइनस सप्लाई आती है तो भी चल जाएगा। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड कि जब हम वायर को जोड़ते हैं, यहाँ से हमने जोड़ लिया इसको माइनस देख के प्लस देख के, ठीक है, तो हमारा स्पीकर तब भी ऑन नहीं होता। कारण ये होता है फ्रेंड कि ये जो पॉइंट है इसको जब तक आप इसके माइनस के साथ नहीं जोड़ोगे तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको ग्राउंड के साथ जोड़ना जरूरी है। अगर ये कई बार ये प्रिंट यहाँ से हट जाता है, हम क्या करते हैं प्लस वाले को जोड़ देते हैं और माइनस को जोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसको चार्ज करते हैं तो चार्जिंग भी दिखाता है लेकिन हमारा स्पीकर ऑन नहीं होता। तो इस पॉइंट को जब तक आप माइनस के साथ नहीं जोड़ोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट उखड़ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा कनेक्टर का एक पॉइंट लगता है, तो ये उखड़ गया फ्रेंड, तो फिर इस वजह से ये ऑन नहीं होता। ये पॉइंट जुड़ा रहता है, ये भी जुड़े रहते हैं, ये भी जुड़ा रहता है, लेकिन ये ग्राउंड के साथ इसकी सप्लाई नहीं मिल रही तो इसलिए ये स्पीकर ऑन नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको जरूर जोड़ना है और इसके प्रिंट उखड़ जाए तो आपको सिंपली ब्लेड से या ऐसे स्क्रैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप स्क्रैच करोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हल्का पेस्ट लगाना है आपको और पेस्ट लगा के इसको माइनस के साथ जोड़ देना है। अगर आप यहाँ पे बार जोड़ रहे हो तो इसको यहीं इसके साथ जोड़ दोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जैक लगा लेते हैं इसी सेम साइज का। अब जैक लगाते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है फ्रेंड, जैक लगाते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मार्केट जाएं तो अपना कनेक्टर लेके जाएं फ्रेंड, या फिर अपना बोर्ड लेके जाएं और वहां से नाप के ऐसा जैक लेके आएं, क्योंकि इसके अंदर ये जो लैग का स्पेस होता है, ये जो लैग का स्पेस है जिसमें ये हमारे चार्जिंग की लैग अंदर जाती है, तो ये छोटी बड़ी आती हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से आती हैं। ये तो आपको सेम दिखाई देगा लगने में, लेकिन ये जो लैग होती है ना, ये किसी की कम चौड़ी होती है, किसी की ज़्यादा चौड़ी होती है, तो ये फिट नहीं आएगा। तो अगर आप दूसरे मॉडल का ले आओगे फिर आपको और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप अपना पुराना जैक ले जाएं और उसी नाप का चार्जिंग कनेक्टर लेके आएँ। और अगर आपको कनेक्टर नहीं लगाना तो आपको मैंने बता ही दिया है कि एक प्लस वाली वायर या तो आप इसके रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, माइनस वाले आप यहाँ पे जोड़ लो, अगर यहाँ पे पॉइंट बचा है तो यहाँ पे जोड़ लो, और इस वाले पॉइंट को माइनस के साथ जरूर जोड़ दो, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा करके दिखाऊं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि खाली वीडियो बना के आपको बस दिखा देना है, आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली आनी भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पुराना चार्जर है। कुछ लोग यही जुगाड़ भी करना चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई चार्जर है और वो इसको डायरेक्ट ऐसे चार्ज लगाना चाहते हैं, या फिर इस टाइप का जो मार्केट में 10 रुपए का कनेक्टर आता है इसको आगे से कट करके अपनी चार्जर की पिन इसमें लगा के इसको चार्ज करना चाहते हैं, काम चलाना चाहते हैं। तो वायर तो आपको उसी जगह पे जोड़नी है फ्रेंड, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके बैटरी पॉइंट में वायर को जोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी फ्रेंड। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लगाओगे तो फिर एक तो ये होगा कि ये जो आपकी बैटरी है थोड़ा सा जल्दी खराब होने का चांस भी रहता है, और दूसरा फिर ये जो चार्जर की लाइट है ये कंटिन्यू जलती रहती है। तो देखिए किस टाइप का फॉल्ट बनेगा अगर आप इसको डायरेक्ट बैटरी में लगाओगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट बैटरी पे वायर जोड़ने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये एक बार देख लो। तो ये जो बैटरी का प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस वायर जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट बैटरी पे, ठीक है। कुछ लोग जैसे कि सोचते हैं इस तरीके से जोड़ लें, और एक जो माइनस है इसको मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ये जरूरी है फ्रेंड, ये बातें आपको समझनी जरूरी है। और देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको जोड़ दिया तो आप देखोगे इसके अंदर ये चार्जर की लाइट जल रही है। तो देखिए फ्रेंड, यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसके अंदर जब आप डायरेक्ट बैटरी में जोड़ के किसी स्पीकर की बैटरी को चार्ज करोगे या फिर कोई भी इमरजेंसी लाइट को चार्ज करोगे, तो वहां पे क्या है, एक चार्जर को रिवर्स करंट देता है, ठीक है। तो मान लो आप चार्ज लगा के कहीं चले गए, अचानक से लाइट चलेगी 1-2 घंटे के लिए, तो जो आपकी बैटरी चार्ज हुई है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज को वापस चार्जर में रिटर्न कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को
सोल्व करने के लिए यहाँ पे डायोड लगाया गया है, और डायोड के अंदर भी प्लस माइनस होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा डायोड होता है ना, डायोड के हमें प्लस वाले साइड पे यानी M7 वाले साइड में ही आपको वायर जोड़नी है प्लस की, और ये जो हमारा आगे का है ये माइनस है, तो यहाँ पे वायर नहीं जोड़नी आपको। और इस तरीके से आप देख लिया करो कि ये देखिए हमारे 1 नंबर की पिन ऐसे जा रही है, फिर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 102 ओम्स का इस LED के लिए, और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाला भाग हमारा प्लस का है। तो हम एक वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे और एक वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे, और इस पे क्या होता है कि यहाँ पे इस स्पीकर के अंदर ये माइनस डायरेक्ट नहीं है, तो बीच में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा होता है, तो आप डायरेक्ट या तो एक वायर यहाँ पे जोड़ दें, इस पॉइंट पे बचा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले मैं इस वायर को निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये फ्रेंड प्रैक्टिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो 2 मिनट में मैं बता के वीडियो को ख़त्म कर सकता हूँ। तो मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज है अच्छी बात है फ्रेंड, वो तो अच्छी बात है, आपको वो सब चीज़ें पता है, लेकिन कई भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता, मेरे पास कमेंट करके बोलते हैं सर आप वीडियो को डिटेल में ही बताया करो ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैं उनके लिए है, और इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं। कुछ लोग तो गुस्सा हो जाते हैं, आपने जान करके वीडियो इतनी लंबी बना दी, ये तो हमें पता था। तो भाई जो तुम्हें पता था वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि जो आपको पता है वो सबको पता है। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको नहीं पता, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप अपनी नॉलेज शेयर करें लोगों के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये डायोड के ये जो हमारा प्लस पॉइंट है यहाँ पे वायर को जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाली वायर को यहाँ पे टच करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये चार्जिंग लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी। तो एक बार मैं इस चार्जर को लगा लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने चार्जर की केबल लगा ली है, और अब हम देखिए इसको यहाँ पे टच करते हैं। मान लो यहाँ प्रिंट उखड़ गया, तो सिंपली आप यहाँ से जोड़ दोगे, तो ये देखिए चार्जिंग लाइट हमारी जल गई है और हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड आप यहाँ पे बैटरी का ये जो माइनस पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी की वायर को जोड़ सकते हो। प्लस वाली को आपको नहीं जोड़ना, खाली आप जो माइनस सप्लाई है उसकी वायर को जोड़ सकते हो, आपकी बैटरी तब भी ठीक से चार्ज होगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से मैंने लगा दिया। लगाने के बाद देखिए ये स्पीकर हमारा ऑन नहीं होगा। देखिए मैं इसको बटन को ऑन ऑफ करके देखता हूँ, तो ये देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ये ऑन है कि बंद है। तो यहाँ से देखिए ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी ऑन करोगे तो भी ये नहीं होगा। इसके जो ऑन ऑफ के पॉइंट हैं फ्रेंड, एक बार मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से। ये पॉइंट है हमारे ऑन ऑफ के, ठीक है। ये देखिए इसको हम टच करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। इस तरीके से हम शॉर्ट करके देखते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। अब देखिए फ्रेंड, इसको ऑन करने का क्या तरीका है कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया था, इसको आप जब तक माइनस से सप्लाई नहीं दोगे, तो मैं इसको इसके साथ टच करूंगा, ठीक है। एक बार मैं टच करके देख लेता हूँ और एक बार बटन को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि शायद बटन बंद है। तो इस तरीके से मैंने ऑन कर दिया बटन को। अब इसको हम इसमें टच करेंगे, देखते हैं ये हमारा स्पीकर ऑन होगा कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैं इस सप्लाई को इसके माइनस के साथ शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा स्पीकर ऑन हो रहा है। ये देखिए The Bluetooth device is ready to pair. देखा फ्रेंड। और इस तरीके से आप इसको ऑन कर लो या बंद कर लो, ये हमारा स्पीकर ऑन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर सिस्टम ही अलग दे रखा है। जब तक इस वाली सप्लाई को आप माइनस के साथ नहीं जोड़ोगे तब तक ये हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इसलिए इस सप्लाई को आपको खास करके ध्यान रखना है। आप जब भी जैक लगाओ या इस तरीके से 2 वायर को जोड़ो तो आपको इस वाली सप्लाई को, ये जो यहाँ पे आती है, इसको माइनस के साथ जोड़ना है। आप अगर यहाँ पे प्रिंट खत्म हो गए तो यहाँ से एक जम्फर वायर लेके आप इसको यहाँ से जोड़ दो, तब भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ देना है इस तरीके से। जहाँ पे भी आप माइनस वाली जहाँ से एक वायर ली आपने यहाँ पे जोड़ दी, हो गया काम और ये ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा फ्रेंड, और आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा कि हम डायरेक्ट चार्जर की वायर को डायरेक्ट बैटरी में क्यों नहीं जोड़ सकते, और जोड़ने पे क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपको पता चल गया कि चार्जर के अंदर फिर लाइट हमारी कंटिन्यू जलती रहेगी। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसके अंदर चार्जिंग जैक लगा लेते हैं। तो चलिए इस वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये तो उनके लिए है जो कि तार लगा के काम चलाना चाहते हैं,
जो कि जैक वगैरह नहीं लगा पा रही या फिर किसी भी कारण से दुकानदार नहीं लगा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। तो ये इस टाइप का चार्जिंग कनेक्टर है, तो हम ले लेते हैं एक कनेक्टर। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास काफ़ी सारे कनेक्टर हैं क्योंकि मैं यही सब काम ही करता हूँ। तो मेरे पास ये देखिए काफ़ी सारे कनेक्टर हैं, तो इसके मैचिंग का कनेक्टर ले लेता हूँ मैं, कौन सा लगेगा। क्योंकि देखो आप, इतने सारे कनेक्टर हैं, देखने में सब एक जैसे हैं, लेकिन इनके सबके मॉडल अलग अलग है फ्रेंड। ठीक है, चार्जर वही लगेगा आपका, लेकिन इसके मॉडल अलग हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल वही जो इसके अंदर लैग लगे वो कनेक्टर लोगे तो आप इजीली लगा पाओगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास बिल्कुल मैचिंग का कनेक्टर मिल गया है और इसको अब यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये फ्रेंड, कनेक्टर लगाने के सबका अपना अपना तरीका होता है, सब दुकानदार का। तो मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्टर लगाऊं ताकि फिर बाद में वो जल्दी से उखड़े ना। तो देखिए फ्रेंड, कनेक्टर में क्या होता है कि ये बीच में ना ऐसे कट बना होता है, ये देखिए यहाँ से जोड़ होता है, ये देखिए। तो इसको आपको थोड़ा सा ना सोल्डर वायर से इसको चिपका देना अच्छे से, ताकि ये यहाँ से क्रैक ना हो। कई वजह से आपने देखा होगा फ्रेंड कि हम कई बार जब चार लगाते हैं तो हमारी पिन ऐसे हिलाने डुलाने पे काम करती है। वो इसी वजह से होता है कि ये खुल जाती है और पिन हमारे अंदर से फैल जाती है। तो इसलिए आपको इसको लॉक करना जरूरी है। वैसे तो ये लॉक है, यहाँ से खुल जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के अच्छे से लेयर चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, और हल्का सा इसमें आपको सोल्डर वायर लेना है, ये नहीं कि आप ज़्यादा इसमें लगा दो। तो इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड, ये अच्छे से हमारा बीच में से भी चिपक जाएगा। और बिल्कुल हल्की सी आपको सोल्डर वायर लेनी है, कहीं आप बिल्कुल मोटी सी यहाँ लेयर चढ़ा दो तो फिर ये अंदर ही फिट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा काम हो गया। अब ये जो पीछे वाली हमारी पिन होती है, इस पर भी हम पेस्ट लगा के इस पे सोल्डर की लेयर पहले से थोड़ा सा चढ़ा लेंगे ताकि इजी होता है सोल्डरिंग करने में। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं लेयर चढ़ा लेता हूँ सोल्डर वायर की, फटाफट हो जाएगा। बाकी तो आपको इसके अंदर एक नंबर और 5 नंबर पिन पे ही ऐसे करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारी 2 ही पिन का काम है। खैर मैंने 5 पे लगा लिया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए जो हमारा पॉइंट है, इसको पहले ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर लेना है ताकि ये उठा ना रहे। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे किसी चीज़ से साफ कर लेना है ताकि इसके ऊपर हम पेस्ट लगा के थोड़ी सी सोल्डर वायर पहले से चढ़ा दे ताकि ये आराम से चिपक जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लेड वगैरह हो या कुछ भी हो आपके पास, इस तरीके से साफ कर ले और इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लें ताकि ईजिली ये यहाँ पे सोल्डर वायर चिपक जाए। तो इसको भी हम लगा लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट पे लगा लिया। देखिए 4 पॉइंट इसके बन गए हैं। अब हमें इसको कनेक्टर को लगाना है। तो देखिए कनेक्टर को जब हम लगाएंगे इस तरीके से लगाना है, और कनेक्टर को लगाने के बाद ये हमारा, ये देखिए जैसे इसके ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट हुआ, ये स्पीकर ऑन हो रहा है। ये देखिए एक बार जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये ऑन हो जा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि ये आपस में टच हो रहे हैं। अब हमें इसको इसके अंदर फिट करना है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर आ गया है। The Bluetooth device एक बार मैं is इसको बंद ready कर देता हूँ। और ये इसके अंदर आने के बाद हमें अब क्या करना है, इस तरीके से देख लेना अच्छे से। ये देखिए इसके जो लैग हैं ये हमारी इसके अंदर आ गई है बराबर से। और ये चीज़ें मैं आपको बोल रहा था बराबर लेने के लिए, क्योंकि अगर आप अलग कनेक्टर लोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर चिपकाने में। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से दबा के ऐसे ये जो यहाँ पे पॉइंट है इस पे ऐसे थोड़ी देर अपना सोल्डर आयरन को रखना है और इसके पॉइंट के साथ ऐसे चिपका देना है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा चिपक गया। अब थोड़ा सा और सोल्डर वायर लेना है और हल्का हल्का ऐसे आपको लेना है और इसको फिर से यहाँ पे रखना है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, मेरे हाथ नीचे से गर्म हो रहे हैं क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है ये बोर्ड इस तरीके से लगाने पे। ये देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है और ये जो हमारे पॉइंट हैं इसको भी इसी तरीके से चिपका देना है। अगर आप अच्छे से सोल्डरिंग नहीं करोगे फ्रेंड तो ये फिर से उखड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल इसके जो चारों कोने हैं तो इसको अच्छे से चिपकाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दुकानदार जल्दबाजी में बस ऐसे आगे पीछे किसी तरीके से चिपका के दे देते हैं और इसी वजह से जो उनका चार्जिंग कनेक्टर है जो वो लगा के देते हैं और रुक नहीं पाता ज़्यादा समय के। तो ये हमने चारों इसके बेस अच्छे तरीके से चिपका दिए हैं ताकि बोर्ड के साथ मजबूती से चिपका रहे।
अब देखिए फ्रेंड, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये कनेक्टर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई कनेक्टर मैं इसलिए लगाता हूँ कि कई बार जब हम इसको कोने से अच्छे से इसको चिपका रहे, रांगा इसके अंदर डाल रहे हैं, तो कई बार रांगा पिघल के ना हमारे इस कनेक्टर के अंदर आ जाता है, और फिर जब हम अपनी चार्जिंग पिन को लगाते हैं तो वो अंदर घुसती नहीं, क्योंकि रांगा अंदर चला जाता है। तो आप ऐसे पहले से ऐसा कनेक्टर लगा के रखोगे तो आप आराम से इजीली सोल्डरिंग कर पाओगे और आपका रांगा अंदर नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे ढंग से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो इसके पीछे वाले कनेक्शन है उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन करने के लिए क्या है, ये जो हमारा प्लस पॉइंट है, तो मैं इजीली यहाँ से ये जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ से एक जम्फर वायर लूँगा और इसको 1 नंबर पिन पे जोड़ूंगा, और ये जो हमारा माइनस है इसको मैं इसके साथ ही जोड़ दूंगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ जुड़ा है। तो इसको मैं देखता हूँ इसके साथ जुड़ जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे भी हल्की सी जम्फर वायर मार दूंगा। तो इस काम को भी हम कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको जम्फर वायर बोलते हैं, और ये जम्फर वायर फ्रेंड आपको मार्केट में 10-15 रुपए में मिल जाएगी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप में। तो ये क्या काम आती है फ्रेंड, जब हमारे ट्रैक बीच में से अलग हो जाते हैं तो उस ट्रैक को जोड़ने के लिए, लाइन को जोड़ने के लिए हम इस पतली सी वायर का यूज करते हैं। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग में भी बहुत यूज होता है और इस टाइप के काम में भी यूज होता है। वो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ पे इसको यूज कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ये जो 1 नंबर पिन है यहाँ से और इसको रेजिस्टेंस से जोड़ लेते हैं। तो मैं एक बार ना इनके दोनों कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, ये चार्जिंग हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अब देखिए फ्रेंड, जो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि जब हमारी बैटरी जुड़ी हुई थी तो उसके बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा था। अब देखिए हम बटन को ऑन करते हैं, देखते हैं बिना कुछ छेड़े ये ऑन होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने बटन को ऑन करा ये स्टार्ट हो गया है। क्यों स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके जो ये वाले कनेक्शन था, ये वाला जो एक पॉइंट माने के साथ जोड़ना था, ये इसके साथ जुड़ गया है और इसी वजह से ऑन हो गया है। तो इसीलिए फ्रेंड काफ़ी सारे व्यूअर मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमने जैक लगा लिया उसके बाद भी हमारा ये ऑन नहीं हो रहा है, या फिर 2 वायर जोड़ ली तब भी ये हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम इस वाले मॉडल के अंदर ऐसे ही होती है फ्रेंड। ये जो लाइन है ये आपको ग्राउंड के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। अब मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो चलिए सिंपली अब इसको हम पैक कर लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं। अब पैक करने के लिए फ्रेंड, ये जो इसका बटन है ये हमें इस साइड से लगाना है, ये नीचे की तरफ रहेगा। इसको इजीली आपको ऐसे फंसा देना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो इसकी केबल है फ्रेंड, इसका ये देखिए यहाँ पे हल्का सा कट बना हुआ है इसके अंदर, इसको यहाँ पे फंसा देना है और ये इसके अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी एंटीना वाली केबल है, ठीक है इसकी। और अब हमें क्या करना है, ये जो इसके बटन है फ्रेंड, आप या तो ये जो चार्जिंग USB चार्जिंग स्लॉट है इसका कट है, इसको मिला दोगे तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये देखिए इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है इसमें होल है, ये आपको देख लेना है। ये चीज़ें आप रखोगे तो ये ऑटोमेटिक सारा फिट हो जाएगा। ये देखिए आ गया बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए ये होल आपको देखना है और ये अपना USB कनेक्टर, ये एक चीज़ आप देख लोगे, मैच करा लोगे इस होल को, तो ऑटोमेटिक ये सारा फिट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो इसकी बटन है इसको ऐसे रखना है, ये भी। और ये जो है हमारा, इसके पेज को थोड़ा सा ना आप अंदर की तरफ डाल दो और उसके बाद इसको लगाना है। तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए बटन वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये देखिए ऑक्स केबल, ये सारा बड़े आराम से आ गया देखिए, ठीक है। और अब इसके पेज को हम टाइट कर देते हैं। तो चलिए पेज को मैं टाइट कर दूं, क्योंकि ये तो आपको आता ही होगा टाइट करना। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, मैंने इसके पेज को टाइट कर लिया है और ये हमारा स्पीकर बिल्कुल ओके हो गया है। आप देखोगे इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो भी बिल्कुल अपनी जगह पे आया हुआ है। और अब इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन भी हो रहा है। चार्जिंग भी एक बार लगा के देख ही लेते हैं। देखिए जैसे मैं चार्ज लगाऊंगा तो इसकी लाल रंग की लाइट भी इसके अंदर आपको शो कर रही है, लाल रंग की लाइट जल रही है। तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है फ्रेंड। और इसी तरीके से आप भी काम किया करो। आप वीडियो को पूरी नहीं देखते, समझ के नहीं देखते, ऐसा सोचते हो कि यार मुझे अभी ये तो आगे पता ही है, तो इसी वजह से फ्रेंड फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब भी किसी की भी वीडियो देखो, अगर आपको वीडियो शुरू में ही अच्छी नहीं लग रही तो आप वीडियो छोड़ दिया करो। लेकिन आप किसी की भी वीडियो देखो फ्रेंड तो पूरा देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। आप पहले से ये सोच बैठते हो कि बस हमें तो सब कुछ आता है, ये फालतू के दे रखा है, स्किप कर करके देख लेते हैं, और फिर वहीं पे प्रॉब्लम होती है। अब देखो बीच बीच में मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई, कैसे वायर के कनेक्शन निकालने हैं, कहाँ कहाँ से आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा देखा करो।
तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर आप कुछ बताना चाहते हो फ्रेंड, तो जरूर कमेंट करें। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।